जो ये चकाचौंध अब चल रही है ना 40 लीटर वाली 45 लीटर वाली, ये जो एचएफ वाला काम हो गया, फर्स्ट टाइमर 25-25 किलो दूध तोल रही है जोटियां, 30 किलो के लगभग। बुल वाला कोई नहीं कहेगा खुद भाई मेरे बुल की कटड़ियों ने कम दूध दिया। हाँ जी। मेले में जाने से फर्स्ट आ गई और वो दूध पे 10 लीटर पे रहेगी तो क्या फायदा हुआ भाई। 10 लीटर वाली मदर थी, उसकी 16 लीटर दूध दिया है उसकी कटड़ी ने 6 दांत ने, और एक 6,31,000 रुपए की एक फार्मर के घर से बिक के गई थी, उसने थर्ड टाइमर ने 26 लीटर दूध दी, और फिर सुनील ने वो सेल की थी 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख। हाँ, तो भाई इसकी कटड़ियों ने 15 लीटर से लेके और 21 किलो 886 ग्राम तक पहलन जोटियों ने दूध तुला है। हरियाणा की शान मुर्रा की खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन परमात्मा की दया से स्वस्थ होगा। लगातार सभी साथियों के लिए वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक और दो नई वीडियो लेकर के सभी भाइयों के बीच जो पहुंचे। लगातार अपने चैनल के ऊपर जो सेल परचेज की वीडियो, मुर्रा बुला की जानकारी, पशुपालन से रिलेटेड वीडियो लगातार अपने चैनल के ऊपर जो देखने को मिलती है, तो ठीक उसी कड़ी में एक और जो मुर्रा बुल की जानकारी लेकर के सभी भाइयों के बीच जो पहुंचे भाई। तो लगातार अपन जो देखा भाई, कृष्णा जुगलान नाम से जो बुल है, और काफी अच्छे रिजल्ट है भाई जो उस बुल ने जो है दिए हैं। तो साथ ही साथ सारी बुल की जो जानकारी लेंगे, क्योंकि आज पहुंचे भाई जुगलान गांव में, और साथ ही साथ ये पूछेंगे भाई इसकी जो कटड़ियों ने कितना दूध दिया है, बुल है वो घर का था या खरीद करके लाए थे, सारी जानकारी जो पशुपालक से लेंगे। तो अब देर ना करते वीडियो करते हैं जी शुरुआत। राम राम जी। राम राम भाई साहब, आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। तो सबसे पहले बात करें जी अपने एड्रेस और मोबाइल नंबर की। तो अपना एड्रेस क्या, कुछ जो प्रॉपर रहने वाला, अपनी डेयरी की लोकेशन क्या है जी? भाई साहब अपना एड्रेस है जुगलान गाँव है, अपना हाँ जी। जिला हिसार है। हाँ जी। हाँ, और अपनी डेयरी की लोकेशन जी? और डेयरी की लोकेशन है भाई हिसार से जो हाईवे से रोड गांव में एंटर करता है ना जुगलान में, ऑन द रोड ही अपना मकान है। ऑन द रोड ही। हाँ। और अपना मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर है भाई अपना 9802254144। तो आज की वीडियो जो कवर कर रहे हैं जी कृष्णा बुल के अपने की, तो सबसे पहले बात करें जी, आप इसको खरीद के लाए थे या घर पे तैयार किया? इसकी माँ जो अपने घर की थी या कैसे क्या है जी? भाई साहब ये अपन 1 साल का बच्चा खरीदा था। अच्छा जी। हाँ। तो इसकी माँ का जो दूध रिकेट इसकी माँ का भाई साहब फर्स्ट टाइमर का दूध था इसका 16-17 लीटर। 16 से 17 लीटर। और बात करा फिर दूसरे तीसरे चौथे बैत में आपने पता कर हो तो कितने दूध लग जो गई थी जी? भाई साहब वो दूसरे ब्यात में सेल हो गई थी। अच्छा जी। और फिर आगे पता नहीं किया, लेकिन उसके अपने पास इसकी 3-4 पीढ़ियां की जानकारी। अच्छा जी। इसकी माँ की जो माँ थी, हाँ, उसका जो इसकी नानी थी कृष्णा की, हाँ जी, उसका HLD में रिकॉर्ड है 26 किलो से प्लस, ये 300 ग्राम पता नहीं 350 ग्राम 26 प्लस रिकॉर्ड है HLDB में। HLD में इसकी माँ की जो नानी होगी, इसकी माँ की जो माँ होगी, इसकी माँ की माँ होगी, जो खुद की कृष्णा की नानी है। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी सिस्टर का रिकॉर्ड है 25 किलो 400 कुछ ग्राम का HLDB में। और जो इसकी पड़नानी होगी, लालू भाई पड़नानी ही बोल देंगे, और तीसरे चौथी पीढ़ी आ गई जो, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका 29 किलो 900 ग्राम भोपाल में दिया था उसने जाके। बल्लू जो चरखी दादरी में अपने बल्लू काफी पुराने टाइम के मशहूर रहे हैं, उनकी भैंस भी वो काफी मशहूर रही है। हाँ जी, हाँ जी। वो 3-4 बार की तो मिल्क ब्यूटी चैंपियन रही है। दूध भी 29 किलो 900 ग्राम तुलवाया उसने भोपाल जाके। अच्छा जी। और काफी सम्मानित रहे हैं भाई, चारा रहे हैं बल्लू इसमें अपने पशु लाइन में, पशुपालन में, और अच्छे पशु तैयार किए उन्होंने। तो उस ब्रीड लाइन से जो वो अपने खरना नहीं बोल देते आप, हाँ जी भाई उस खरना का, तो भाई मदर साइड से इसका एक खरना ही है उनके घर का। उनकी 4-5 पीढ़ियां उनके घर से ही चलती आ रही हैं इसकी। बिल्कुल जी। तो बातें करा जी, अपन यो कटड़ा लेने का पर्पज क्या था जी? किस उद्देश्य से आपने जो खरीदा? अपना तो पर्पज ये था, मैं बताऊं, अपने पास एक और कटड़ा तैयार किया था अपन ने। अच्छा जी। धोनी नाम से वो 2 दांत कटड़ा अपना कई मेलों में चैंपियन रहा। फिर अपन ने वो सेल कर दिया था। अच्छा जी। तो उसके बाद अपने को ना ये था बुल का मेला लड़ने के एक चस्का सा लग गया था भाई, बुल का ही मेला लड़ेंगे। अपने पशु कंपटीशन के शौकीन रहे, शुरू में कटड़ियां भी लेके जाते रहे हैं। अच्छा जी। और जोटियां भी लेके जाते रहे और बुल भी। तो फिर अपन वो बेच दिया था, तो ये सोचा भाई कोई एक और अच्छा कटड़ा तैयार कर ले, तो इस पर्पज से ये खरीदा था अपन। ब्रीडिंग का या इससे भाई कोई सिमन का काम करने की अपनी कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा जी। और फिर ये अपन 5,30,000 रुपए का बेच भी दिया था। अच्छा जी। जब ये बेचा तो उससे पहले गांव में काफी भैंसें डायरेक्ट क्रॉस हुई थी इससे। तो 1 मिनट रोकना चाहूंगा, जब आपने सेल करा उस टाइम उम्र क्या थी इसकी? इसकी लगभग मान के चलो भाई आप, ये 6-6.5 साल के आसपास होगा। 6 से 6.5 साल। हाँ, 6 साल उम्र रही जी। हाँ। तो फिर सेल करने का कारण क्या रहा जी?
भाई सेल मेरे कमर में दिक्कत हो गई थी। हाँ जी। संभाल हो नहीं रही थी। फिर मेरे कमर में दिक्कत होने के बाद ज्यादा दिक्कत हो गई थी। एक बार तो ये हुआ भाई मेले माले में जाने का फिर चाव नहीं रहा, दर्द में कैसे जा जाए भाई, वहां तो मेहनत का काम रह गया। तो फिर मैं कहा चलो अब नहीं रखते, बुल बेच दिया। तो इस करके मैंने फिर बुल भी ये बेच दिया था। और फिर भाई जब इसको बेच दिया तो उसके बाद जब इसकी कटड़ियां भी आनी शुरू हुई ना, तो भाई इसकी कटड़ियों ने 15 लीटर से लेके और 21 किलो 886 ग्राम तक पहले जोटियों ने दूध तुलाया। पहले ब्यात की जोटियों ने? हाँ पहले ब्यात की। अच्छा जी। और इसकी एक थर्ड टाइमर 26 लीटर तक भी गई है। अच्छा जी। और सेकंड टाइमर 22-23 लीटर की इसकी कई जोटियां रही हैं। अच्छा जी। और इसको वापस लाने का मेन कारण ये रहा भाई, इन्हें जबरदस्ती रिजल्ट दिया। मेरे गांव में कोई 50 जोटियां इसकी टॉप दूध की निकली है। तो बात करा दी सारी अपनी, क्योंकि उस टाइम तो सीमन का कोई काम नहीं था, डायरेक्ट क्रॉस की थी अपनी सारी? डायरेक्ट क्रॉस। अच्छा जी। हाँ। तो फिर आप तो इसको खरीद करके ले आए, तो वो क्या कीमत भर के लेके आए? 8.25 लाख रुपए का पड़ा भाई अपने। 5-5.5 का बेचा बताओ? 5.30 का। हाँ 5.30 का जो बेचा, और जो 8+ जो है लेकर के जो है आए। तो फिर आते ही अपन सीमन तैयार करवाए। उस टाइम कंडीशन क्या थी जी बुल की? क्योंकि अपने हरियाणा के मुकाबले दूसरे एरिया में थोड़ी खेचल का भी तो फर्क रहता है भाई। बहुत ज्यादा डाउन था बुल आया उस टाइम पे। अच्छा, कमजोर था बिल्कुल। फिर हमने थोड़ी मेहनत की। उसके बाद ये फिर गंगानगर चैंपियन बना भाई 2025 में। अच्छा जी। फिर ये अब की बार भी लगभग 6 बार पोजीशन है इसकी, जो अब जो 6 मेले में। हाँ मेले में पोजीशन है। सेकंड भी रहा, थर्ड भी रहा, फोर्थ प्लेस पे भी रहा। तो इससे पहले मान लो ये अडल्ट हो चुका जी। हाँ। तो अपन छोटे रिंग में भी इसको लड़वाया था? नहीं, इसने आज तक भाई छोटा रिंग लड़ाया नहीं। इसने शुरू से 4 दांत था तब का अडल्ट का ही लड़ता है। तब ये अडल्ट में खड़ा होता है। लगभग 30 मेलों में पोजीशन है इसकी। अच्छा जी। हाँ। हाइट लेंथ भाई बुल की काफी जबरदस्त जो रहने वाली। रिजल्टों की अगर बातें करें जी, अपन दूध बता दिया, तो एक बार सबसे ज्यादा जो 21 किलो वाली जोटी बता रहे थे, अगर आपको याद हो तो वो किस भाई ने जो बेची थी और कहाँ पे वो भाई सेल की थी? अपने गांव में कुलदीप बेनीवाल है, उसके पास थी वो। अच्छा जी। और उससे सुनील ने खरीदी थी वो 5,81,000 रुपए। 5,81,000 रुपए। और जमींदार के घर उस टाइम पे उसके कुलदीप के पास थी तो दूध था 18+। अच्छा जी। फर्स्ट टाइमर का। तो सुनील के पास आने के बाद उस जोटी की लाइव मिल्किंग हुई 21 किलो 886 ग्राम की। पहले ब्यात। अच्छा जी। और फिर सुनील ने वो सेल की थी 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख? हाँ, पता नहीं 10 लाख की, पता नहीं 9.5 लाख की, ऐसी कुछ सेल की थी। और जोटियां रही जी, जैसे और जोटियां भाई लगभग 18+ की इसकी काफी जोटियां रही है फर्स्ट टाइम 18+ की। एक तो बेद लेके गया था अपने गांव से, वो सुनील ने खरीदी थी 3 लाख रुपए। बेद अलीपुरा। हाँ जी। और उसने 18 लीटर दूध दिया फर्स्ट टाइमर ने। अच्छा जी। और वो 5.25 लाख की बेद लेके गया था भाई। और एक 6,31,000 रुपए की एक फार्मर के घर से बिक के गई थी, उसने थर्ड टाइमर ने 26 लीटर दूध दिया। हाँ जी। बड़े सिकरी मेले में उसने 23.5 केजी दूध रिकॉर्ड कराया। अच्छा, मेले के अंदर? और भैंस बिल्कुल ही वहां जाके ना मन लगाया, अपसेट थी बिल्कुल ही। और भाई अपने एक जोटी की लाइव मिल्किंग हुई थी 4 बिन्या की ब्याई की इसकी। अच्छा। 16 किलो 420 ग्राम। एक जोटी की लाइव मिल्किंग हुई इसकी 10 लीटर वाली मदर थी, उसकी 16 लीटर दूध दिया है उसकी कटड़ी ने 6 दांत में। अच्छा जी। हाँ, मदर का 10 लीटर था थर्ड लैक्टेशन में। तीसरे बैत में माँ का दूध 10 किलो भाई। और उसने जो दूसरे बैत में बता रहे, पहले में शायद ने सेकंड बैत में और पहले में दिया था उसने 14 लीटर। अच्छा जी। और 16 लीटर दूध की लाइव मिल्किंग हुई उसकी, लेकिन रात में उसने ना खाली करी तो सींग टूट गया था भाई रात को, उसका सींग टूट गया था। हाँ, नहीं तो 17+ चल रही थी। बिल्कुल जी। हाँ। तो ये अपना जो बुल है हैदराबाद कितने साल रहा जी? ये 2.5 साल रहा भाई साहब। 2.5 साल रहा। हाँ। तो फिर बाद में आप इसको जो हल लेकर के आए, तो आते ही सीमन की अपना जो तैयारी कर दी, तो अब जो डायरेक्ट क्रॉस वगैरह है जी वो बंद कर रखी? बिल्कुल बंद है भाई। और एक बात और बताऊं, ये सिम मैं नहीं लेके आया, ये और भाइयों ने भाई सपोर्ट किया, या नु मान लो भाई सभी ने जोर लगा के मेरे को बोला भाई बोलो वापिस ले गया, चाहे कितने का भी आओ। क्योंकि जब इसके रिजल्ट आए तो इतने सेटिस्फाइड थे पूरे, तो कई भाइयों ने भाई उनका भी सहयोगी मानूंगा मैं, एक जो उन्होंने मोटिवेट किया इसको वापस लाने के लिए। नहीं आज तक कोई बुल भाई आंध्र प्रदेश या हैदराबाद जाके वापस नहीं आया। हाँ। और इसको ये हम तो मानते हैं वापस मिल ही गया हमें। चलो सीमन की तो हमने इस करके तैयार करा, पता नहीं कितने लोगों के पास सीमन पहुंचेगा और कितना नस्ल सुधार होगा। हाँ जी। लेकिन रिजल्ट के बारे में आप हर घर में जाके पता कर सकते हो हमारे गाँव में जी। इसकी भाई उन लोगों ने भी 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए की जोटियां बेची हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था 1.5 लाख का पशु भी तैयार हो सकता है आम घरों से। बिल्कुल। और ये आज नहीं भाई साहब, आज से 2 साल पहले
आज तो देखो 2 लाख रुपए का आम पशु हो गया। हाँ बिल्कुल, आज से 2 साल पहले की बात है, 3-3, 3.5, 4-4 लाख रुपए की जोड़ी। बिल्कुल सही बात है जी। तो बात करें जी, जब आप मान लो सीमन सेल करने लगे, तो अब बच्चे जी आने लगे, अब बच्चे आने लगे भाई साहब, बहुत टॉप के बच्चे आ रहे हैं और बहुत ही हैवी काफ आ रहे हैं, काफी अच्छे आ रहे भाई। साथ के साथ जो वीडियो में आप जो लगा भी देंगे, कई बच्चे तो इतने साइज के आ रहे हैं भाई साहब, दूसरे बुलों के 6 महीने के, और इसका पैदा होता बच्चा इतना बड़ा आ रहा है। तो ब्यूटी वगैरह की बातें करा जी, मान लो इसकी जो जोटिया जो अपने डायरेक्ट क्रॉस की जो सेल हुई थी, ब्यूटी वगैरह हाइट लेंथ वो किस प्रकार जो है देखने को मिली जी? भाई साहब हाइट लेंथ जैसा बुलन है, इसी तरह से ऊंचाई और लंबाई आती, जोटी की रिंग सिंग आते हैं और बढ़िया खुला ऑर्डर आता ना। सबसे मेन बात तो इसकी ये है भाई, इसके जो थनों का स्पेस आता है ना जोटी में, वो बिल्कुल अकेला अकेला आता है, गैप बहुत बढ़िया आता है थनों में। तो बुल भाई जो आप स्क्रीन के सामने जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी भारी भरकम बुल, आगे से बिल्कुल जो चौड़ा जो करैक्टर होने चाहिए भाई बुल के अंदर, वे सारे के सारे जो है बुल ने जो है लिए है। एक जो बात रहेगी जी अपनी फादर साइड की, तो फादर साइड इसकी जो है क्या रहने वाली? फादर साइड है भाई इसकी भीम कुंगड़ का बच्चा। भीम कुंगड़। हाँ। तो भीम कुंगड़ ये पवन भाई के पास था, ये इन्होंने सेल कर दिया था। अच्छा जी। और वो हैदराबाद ही गया था और वहां जाके उसकी डेथ हो गई थी, पॉइजन वगैरह हो गया था उसका। क्या पता तो खाने में चला गया, क्या पता कि सांप वगैरह ने काट लिया था उसको, तो उसकी वहां पे डेथ हो गई थी। और भीम की कटड़ियों ने भी भाई 3-4 कटड़ियां हमारे देखने में आई थी, 18 से 19 लीटर दूध उस टाइम में फर्स्ट टाइम रन दिया था। अच्छा, इसकी जो बाप साइड रही, बाप साइड भी बहुत अच्छी रही है, अच्छी रही है जी। तो ये वो बात आती है जी सीमन की, सीमन कहाँ कहाँ तो प्रोवाइड है जी अपने को? लगभग हर जगह ही प्रोवाइड है भाई, कोई हरियाणा में, पंजाब में लगभग। सप्लायर हो किस प्रकार जी? डॉक्टरों के पास भी है जो साफ सुथरा काम करते, कुछ सप्लायरों के पास भी। तो ये आगे जो भविष्य में जी मेले वगैरह लड़वाओगे, वो किस प्रकार क्या जो रहेगा? मेले की तो यह है, देखो लेके जावा आप भाई, भाई देखें, हाँ जी, ब्रीड देखें, अच्छा बुल है तो वहां जाके लगा भी लेते हैं भाई, अपना बुल थोड़ी खोजता है कोई। हाँ, बात भी सही है। हाँ भाई, पोजीशन तो देखो जो आनी आवाज आती है, पशु का भी दिन होता है और अपना खुद का भी दिन होता है, हर दिन परफॉर्मेंस बराबर नहीं होता। तो फिर इसकी कोई कटरिया जी अपन मेला वगैरह में नहीं दिखाई? इसकी कटड़ियां भाई साहब अभी इसको लेके आए ना, देखो आम फार्मरों के घर थी, इसकी कटड़ियों की आने के बाद अपन 4-5 जोटियों की तो लाई मिल्किंग। हाँ जी, हाँ जी। और उससे पहले इसकी कटड़ियां मेले में देखो हर आदमी लेके भी नहीं जाता। ये बात भी बिल्कुल पॉइंट है भाई, क्योंकि सारे मेले के शौकीन भी नहीं, एक मान लो इतने ब्लैक कौन लेके जाओ इतनी दूर। हाँ, ये भी समझ। और मेले से नहीं होता भाई, मेले में फर्स्ट आने से कोई ब्रीड नहीं बनती। ये बात बिल्कुल, ब्रीड बनती दूध पे आने में और जमींदार की जो बिकती है उससे। बिल्कुल जी। मेले में ले जाने से फर्स्ट आ गई और वो दूध पे 10 लीटर पे रहेगी तो क्या फायदा हुआ भाई उसमें? कोई फायदा नहीं। वो कोई, मैं तो नहीं मानता भाई वो फार्मर को फायदा देगी। नहीं, उसका फायदा नहीं है भाई। हाँ। फायदा तब है दूध भी दे और ब्यूटी भी अच्छी हो। मेले में तो वही आदमी लगाता है, देखो जिसको मेले लड़ने का शौक हो जी, वो अपने पास कोई कटड़ी तैयार होगी तो आने वाले टाइम में आप जरूर लेके जाओगे। कटड़ी है इसकी लाइन ब्रीडिंग की अपने पास। अच्छा जी। चलो पोजीशन जो भी आई हो, लेकिन अपने को मेले में लगाने का शौक है। तो मान लो एक बात और पूछना था, ये बुल अपन जो है लेके आए दोबारा हैदराबाद से, दोबारा इसकी तैयारी करवाई, तो बीच में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया भाई एक बुल और तैयार कर लिया? क्योंकि ये तो 2-2.5 नहीं है अपने पास, एक बुल और है अपने पास, रमन बुल है भाई, उसका नाम रमन है। अच्छा जी। और वो 26 लीटर वाली दूध का की भैंस का कटड़ा है और उसकी मदर नॉर्मली अपने घर पे 12 लीटर से तो ड्राई होती थी। अच्छा जी। और वो आज रेड फार्म पे इतनी भैंसों में 21-22 लीटर दूध दे रही हो बन के। अच्छा, वो रेड डेयरी फार्म वालों पे चली गई थी उसकी माँ। तो बहुत अच्छे दूध की भैंस है। उसकी फादर साइड की अगर बात करा दी भाई वो HLDB का है, लेकिन उसका ये नहीं पता कौन से नंबर का, क्योंकि आप वो भैंस लेके आए थे उसके नीचे आया था और कटड़ा भी सुंदर था और माँ पे ज्यादा था, इसके लिए अपन वो तैयार किया था। अच्छा जी। और वो तो आप कृष्णा का लेके आए ना, उससे पहले ही अपने बच्चा तैयार होने लग गया था। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। मान लो जो 2-2.5 साल का गैप रहा था उस टाइम आपने वो तैयार कराया जी? हम वो तैयार किया था, फिर अब वो सीमन बैंक पे छोड़ दिया भाई, क्योंकि कृष्णा ना ये अपना दूसरे छोटे को अपने पास बर्दाश्त नहीं करता बटे। ये उसके साथ कई बार ये गुस्सा हो जाता था, इसके पास से निकलता था तो ये था भाई कहीं ये अगर रात को आ गया या चलो आ गया रस्सा वगैरह तो कहीं उसको मारना। बिल्कुल, जिस बात में जो है कोई फायदा नहीं है। और उसका भी भाई सीमन सटरा है अपना, सीमन पे है वो। अच्छा जी। तो उसका क्या कुछ नाम से जो रमन नाम से सीमन आ रहा है। तो अपने फार्म पे भी यूज करेंगे हम। जो पहलन कटड़ियां हैं ना, पहलन कटड़ियों के जो 2 साल से नीचे प्रेग्नेंट हो जाती है अपनी ज्यादातर, तो उनको आप कृष्णा का तो सीमन लगाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा हैवी आता है, गाने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, लेकिन जो 3 साल की कटड़ी फर्स्ट टाइमर बच्चा दे उस पे आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन अगर जो 2 साल से कम की प्रेग्नेंट हो गए 2.5 साल के आसपास बच्चा दे देती है, उसमें दिक्कत आती है भाई साहब, भारी बच्चा, ज्यादा भारी बच्चा आता है। तो फिर परसेंटेज की अगर बात करें, कई बार देखा गया जी मेरे एक कटड़िया ज्यादा है, या मेरे असल में तो सभी ये कहो जी मेरे की कटड़िया ज्यादा है, तो फिर अपने वाले की क्या कुछ जो जानकारी मिली आपको? भाई देखो कटड़े कटड़ी दोनों ही आते हैं, एक फार्म पे 4 भैंसे हैं, क्या पता चारों कटड़ियां, एक बंदे ने घर पे 2 पे यूज किया, दोनों कटड़े ले। इस चीज का देखो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आती ज्यादातर कटड़ियां हैं। और आज तो भाई एक रोडेक कंपनी का प्रोडक्ट भी आया है काफेक्स। अच्छा जी। अगर एआई कराने के आधे घंटे के अंदर आप उसको पिला देते हैं तो कंपनी दावा करती है 80% कटड़ियां ही पैदा होंगी, कटड़िया ही पैदा होगी। हाँ, तो ये बाकी उसका रिजल्ट आगे देखेंगे आने वाले टाइम में कैसा रहता है। सही कहो जी, वो लेकिन आप यूज जरूर कराइए अपने फार्म में। देखने के तभी जो उस रिजल्ट क्या पता जो है, रिव्यू जो है हाँ, तरीके से अगर वो कामयाब होता है प्रोडक्ट तो फिर एक किस्म का सेक्शन सीमन हो जाएगा। बिल्कुल, खर्चा भी बचा जी। हर बुल का सेक्शन सीमन हो जाएगा। सेक्शन सीमन मान लो 2000 रुपए के लगभग हो रहा है, एक दो सीमन लगा 4000 की हो गई। और वो एक प्रोडक्ट देना है, उसका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। 700 750 के आसपास पता नहीं ऐसा ही कुछ, उसका 790 रुपए प्रिंट रेट है शायद। हाँ जी बिल्कुल जी। तो और कुछ जो जानकारी अपने पशुपालक साथियों को जो देना चाहते हो, पशुपालन से रिलेटेड या फिर सिमनों के सिलेक्शन के रिलेटेड? सिलेक्शन पे तो हम तो यही बात कहेंगे, बच्चे किसी का भी बर्तो, जिसकी कटड़ियां दूध प्याले उनका बर्तो। ये देखो जी बिल्कुल क्लियर बातें जो आप लगातार लाइव में वीडियो में कहते भाई, जिन बुलों की कटड़िया है उसका यूज करो। कोई नया बुल आ गया जी मार्केट में, चकाचौंध के चक्कर में आपा क्या पता उन्हें यूज कर ले। भाई ज्यादातर लोग आज के दिन यूट्यूब देख के चल रहे हैं, खुद भी फील्ड में आके मैं बोल दिया भाई मेरे बुल का ऐसा रिजल्ट है, मेरे गांव में आके कम से कम मेरे गांव में जोटियां भी आई हैं, आप कंफर्म करो, देखो पहले उसको सच्चाई मानो। हाँ जी। बुल वाला कोई नहीं कहेगा खुद भाई मेरे बुल की कटड़ियों ने कम दूध दिया। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो आपको जो जानकारी थी मैंने बता दी, और मैं आपको मेरे पास कम से कम 10-15 जोटियों की वीडियो भी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वीडियो में लगा भी देना, अपने आप दिख जाएंगे भाई। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कंफर्म करके ही सिमन यूज करो भाई, चकाचौंध में ना हो। कई बार ये भी तो हो जाता है जी, मान लो चकाचौंध के चक्कर में बढ़ गया, अपन 2 पशु अपन 2 नया सिमन दरवा लिया, वो 3-4 साल अपनी जो है आगे जाकर क्या पता वो 8 वाले निकला है, 10 वाले निकला है। हाँ। तो आप उन बुला का सिमन यूज कर लो जिनके कटड़ियां दूध दे रही हैं, जिसकी कटड़ियां दूध दे रही है, और जिनकी कटड़ियां ना भाई साहब 13 से प्लस एवरेज फर्स्ट टाइमर दे रही हूँ, बहुत अच्छे बुल हैं। हाँ बिल्कुल जी। जो ये चकाचौंध अब चल रही है ना 40 लीटर वाली 45 लीटर वाली, ये जो HF वाला काम हो गया, फर्स्ट टाइमर 25-25 किलो दूध तोड़ रही है जोटियां, 30 किलो के लगभग। हाँ, लेकिन फार्मर के घर आज भी 13 लीटर नहीं देती फर्स्ट टाइमर। बिल्कुल। तो भाई इन चीजों से चकाचौंध से दूर हटके, और अगर रियलिटी पे काम करोगे ना तभी कामयाब होगे, तभी कामयाब होगे। अगर 25 लीटर की फर्स्ट टाइमर का सपना देख के चलोगे तो 13 वाली से भी हाथ धो बैठोगे। और जो भैंस 16-17 लीटर रूटीन में दूध देती है ना फार्मर के घर, उससे अच्छी भैंस नहीं मिलनी भाई। वो कदे ये सोचो भाई मैं आगे 25 वाली रखूंगा तो इनको सेल कर दूं, वो 20 वाली भैंस है भाई, अगर उनके एक्स्ट्रा संभालो तो। थोड़ा सिस्टम ये होगा जी, मान लो 25 किलो देखा, 28 किलो देखा, फिर जो 13-14, क्योंकि अगर 2 दांत कोई कटड़ी बहेगी 13-14 किलो दूध निकाल दे, अच्छा है जी। अच्छा क्यों, बहुत अच्छा है भाई, वो 18 से 20 लीटर की भैंस बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी, जो रोज 18 से 20 लीटर वाली भैंस अगर बनेगी वह, तो फिर फार्मर का फायदा होगा जिस बात का। बिल्कुल। लेकिन वो 13-14 लीटर दूध काटने का होना चाहिए, ये नहीं बाल्टी देख के बोल दिया हाँ भाई 14 लीटर। हाँ ये नहीं हाथों लटकाया बोल दिया। हाँ, वो दूध हो उसमें 10 लीटर बोला 14 दे रही है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं होना चाहिए। तो एक बार जो कॉन्टेक्ट नंबर जो बताओ जी अपना, और मान लो सीमन वगैरह अपने घर से ले या फिर आप आपके पास जो कॉल करोगे जी, कॉन्टेक्ट नंबर है भाई साहब 9802254144, हमसे संपर्क कर लो। जिस एरिया में भाई होगा उस एरिया में अपना जिसके पास सीमन होगा पे रिकमेंड कराएंगे, ओरिजिनलिटी की भी गारंटी देंगे। और साथ ही साथ भाई जो कृष्णा बुल के कटड़िया कटड़े जैसे भी आपके पास जो रिजल्ट आए हैं तो वे शेयर किया करो। हाँ बिल्कुल भाई, नंबर जो चल रहा है भाई साहब का, इस नंबर पे जो है शेयर करें, ताकि जो है आगे जो है भाई फेसबुक वगैरह पे जो है उस बुल की जो कटड़े और कटड़िया है जो दिखा सके। तो आज की वीडियो कैसी लगी इस भी पशुपालक साथी? एक काम और करें भाई पशुपालक भाई, मैं थोड़ी एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ जी। आप जो सिमन का चुनाव कर रहे हैं ना, सिमन का चुनाव रिजल्ट पे ही करो। हाँ जी। बार बार ये बात करेंगे, मदर लाइन फादर लाइन का कोई मैटर नहीं रहता। जो बुल की कटड़ियां दूध पे आ गई नहीं, वो पीछे वाली तो फिर मान लो, पीछे वाली तो उसके देखने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और जो आप है ना मदर रिकॉर्ड कितना है, अब भी बहुत से फार्मर पूछते अरे भाई तो इसकी कटड़ियों ने दूध दे दिया तो मदर रिकॉर्ड का तेरे क्या करना हो। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की थोड़ी जरूरत है। और दूसरी बात, मदर रिकॉर्ड का एक आस होती है भाई बच्चा
का रिजल्ट आगे जाके अच्छा आएगा। हाँ जी। लेकिन रिजल्ट ही अच्छा आ गया, उसके मदर रिकॉर्ड फादर रिकॉर्ड का पता करने की जरूरत नहीं है। एक और जो पॉइंट मान लो रहता जी, मेरे याद आ गया, बुल तैयार करा जी, मेरा हम देखा, हाँ भारी भारी टेस्टिकल वाले वो जो बुल है, कृष्णा का टेस्टिकल साइज मतलब नॉर्मल है जी। हाँ जी नॉर्मल। हाँ, दूध की अच्छी कटड़ियां निकली है। लेकिन टेस्टिकल का और भाई साहब मैं बताऊं आपको, ऑर्डर का लोग एक अपने वो है ना, अपने एक बात है, बिना नॉलेज के कोई कुछ भी बोल दो, मतलब टेस्टिकल के साइज के हिसाब से अड़ रहा है। हाँ जी। तो ये जितने कंपटीशन में पहले जोटे लड़ते थे, बहुत बड़े बड़े टेस्टिकल के थे, उनकी जोटियां कहाँ गई भाई? हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, टेस्टिकल का मतलब होता है सिर्फ सीमन प्रोड्यूस करना, सीमन बनाना, न कि उसका ऑर्डर का कोई कांटेक्ट ही नहीं होता उससे। नहीं, मान लो उससे ही अगर पता चलता है फिर तो सीधी बात थी, जिसका बड़ा ऑर्डर उसकी ज्यादा दूध ऑर्डर आएगा ब्रीड से, हाँ जी, उसकी लाइन से, उसके ब्लड से। बिल्कुल जी, सही बात है भाई उसकी कैसी प्रोजनी आ रही है, प्रोजनी आएगी ना, उसी से पता लगता है भाई। बिल्कुल जी। और दूसरी बात, जितना ज्यादा बड़ा टेस्टिकल होगा उतना ही सीमन कम देगा। अच्छा जी। पानी भर जाता है टेस्टिकल। आज भी कृष्णा 40-40 ml तक सीमन कलेक्शन करता है एक कलेक्शन की। देखो, आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को भी मिलेगा, और ज्यादा चकाचौंध के चक्करों में भाई ना बढ़ के, जिन बुलों के रिजल्ट है फील्ड में आपने देखे हैं, तो उन बुलों का जो है यूज करे। या फिर मान लो आज तो मान लो कृष्णा अपना घरा है, आप भी जो घर पे हो, आपके पास आवे तो बताओ भाई 2-4 रिजल्ट अपना गांव में ये आप देख के आओ, सीमन यूज करो। हाँ ये भी है भाई, मेरे ख्याल से 5-4 जोटियां तो ये भी खड़ी होंगी। हाँ हाँ हाँ, काफी बिक के बहुत जाली जोटियां इसकी। और वो तो जो फार्मर है ना, जिनकी बिकी है, आप जाके खुद पूछ लेना भाई, अपने आप ही बता देंगे, अपने कहने से कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल जी। तो आज की वीडियो कैसी लगी सभी पशुपालक साथी है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सभी साथियों को सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल।